नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हम ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से घर के अंदर रहकर बोर हो गए होंगे लग रहा है दोस्तों, लेकिन क्या करें, ये कुछ बीमारी ऐसी आई है, हमें उसका नियमों का पालन भी करना है। अगर इससे से जल्दी निजात पाना है तो दोस्तों हमें अपने घरों में रहना है और बहुत सारी सावधानियां बरतना है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को और खुशहाल तरीके से जीते रहें। और ऐसे में आप घर में रहकर ऊपर वाले का नाम लीजिए, मालिक का, ईश्वर भगवान अल्लाह ताला का नाम लीजिए, तो आप जीवन में और बुलंदियों की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। दोस्तों, जो ईश्वर के करीब रहता है उसे किसी चीज़ का भय नहीं रहता है। अगर आपके अंदर से डर निकल गया ना, तो ज़िंदगी में आप हर मुकाम को पा सकते हो। ज़िंदगी में भय जो है बहुत ही डेंजरस है, उसको निकाल दीजिए तो आप उन बुलंदियों को छू सकते हैं जहाँ तक बड़े बड़े लोग पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों, हम मुंबई से आपको रूबरू करा रहे हैं। ये मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए रास्ता है। यहाँ से ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जाने के लिए ये रास्ता है दोस्तों। यहाँ से इसके पिक्स भी हम आपको डाल रहे हैं किस तरह से लगता है। और यहाँ से अब हम जा रहे हैं दोस्तों, ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट का, ये आप जो विमानों पे, जहाज़ों पे जिसके निगरानी रखी जाती है वो पॉइंट आप दिखा रहे हैं। बहुत ही ऊंची बिल्डिंग ये बनी हुई है दोस्तों, पूरी ग्लास की, ताकि चारों तरफ से जहाज़ों पर नज़र रखी जा सके जो उतरने वाले हैं और चढ़ने वाले हैं। और ये लेफ्ट साइड में हम आपको सहारा होटल दिखा रहे हैं दोस्तों। ये डायमंड के आकार का बना हुआ है, जैसे कोहिनूर हीरा रहता है रात के समय, तो ये बहुत ही अद्भुत चमकता है दोस्तों। और ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है लेफ्ट में सांता क्रूज का। यहाँ से डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी जाती है। रनवे दोनों का एक ही है, इंटरनेशनल फ्लाइट का और डोमेस्टिक फ्लाइट का। और यहाँ पर करीबन 2 से 3 रनवे है और बहुत ही बड़ा विशाल जो एयरपोर्ट है। हमने ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया में जा कर के आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर का पूरा दृश्य देख सकते हैं, कितने बड़े लेवल पे ये फैला हुआ है दोस्तों। तो हम लोग ये दिखा रहे हैं, ये फ्लाइट यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स जाती रहती हैं मुंबई से। और गुरुवार के रोज़, थर्सडे के रोज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लाइट उतरती हैं। करीबन 1 मिनट में करीबन 2-3 फ्लाइट उतर जाती हैं दोस्तों। और गुरुवार के रोज़ बहुत ही रश रहता है। ये यहाँ पर ये एयरफोर्स का यहाँ पर ये बिल्डिंग है, यहाँ ये ट्रेनिंग सेंटर। और यहीं पर लेफ्ट में ही BKC बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर कि स्टार नाइट्स अवार्ड्स फंक्शंस होते हैं लेफ्ट में। उसके वीडियोस भी हमने डाल रखे हैं ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया में, जाकर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर स्टार नाइट प्रोग्राम्स किस तरह से होते हैं, कितना बड़ा मैदान है। और इसी के साथ हम बात करते करते पहुँच चुके हैं बांद्रा। ये बांद्रा सी लिंक है दोस्तों, जो कि वर्ली को जोड़ता है। ये यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर, 5 से 10 किलोमीटर की बचत हो जाती है और साथ साथ समुद्र की सैर हो जाती है। समुद्र के ऊपर से जाना बहुत ही अच्छा लगता है और आपको साथ में समय की बचत होती है। और ये यहाँ का ये बांद्रा का जो ये है ब्रिज, हमने बहुत ही वीडियोस में दिखाया है क्योंकि ये खूबसूरत जगह है। और जब भी बांद्रा और अच्छी जगह पर जाना रहता है तो हाईवे से ही जाना उचित रहता है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत कम मिलता है। अगर आप ट्रैफिक में फंस जाएंगे, ट्रैफिक देख देख के तो हर इंसान थक जाता है। और ये लव मुंबई बहुत ही प्यारा लगता है। यहाँ पर जैसे ही ब्रिज से उतरते हैं, लेफ्ट में ये लव मुंबई लिखा हुआ रहता है दोस्तों, ताकि आजकल तो हर जगह पर हर इंसान अपने देश से प्यार करता है दोस्तों, क्योंकि वो ही इंसान है जो अपने
घरों में भी साफ सफाई रखता है और अपने शहर में भी साफ सुथरा रखता है, तो उससे बीमारियां दूर रहती हैं। और बीमारियों का तो क्या है, आना जाना ये तो सब चलता रहता है। बस आप ईश्वर का नाम लेते रहिए, पता भी नहीं चलेगा बुरा वक्त कब आया और कब से वापस से अच्छा वक्त आ गया। ये लीलावती हॉस्पिटल हम आप लोगों को ये दिखा रहे हैं दूर से, और इसके पास से भी हम आपको लेकर जाएंगे दोस्तों। ये लीलावती हॉस्पिटल जिसमें कि अमिताभ बच्चन साहब, दिलीप कुमार साहब ज़्यादातर जब भी उनकी तबीयत है उन्हें यहाँ पर लाकर एडमिट किया जाता है दोस्तों। और यहाँ से हम लोग अब ये जा रहे हैं आपको बांद्रा घुमाते हुए। आज ये बहुत ही लंबा सफ़र, पूरी लंबी दूरी तय करेंगे दोस्तों। आपको एक एक चीज़ चुन चुन के दिखाएंगे। मुंबई की खूबसूरती किस तरह से लगती है, फिल्म स्टारों के घर और अच्छी अच्छी खूबसूरत जगह जो कि मुंबई में है, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, सारी बातें बताएंगे। और ये यहाँ पर ये बांद्रा में स्थित है। ये यहाँ पर पद्मासन, योगासन की ये सारी प्रतिमाएं यहाँ पर लगी हुई हैं कि आप सुबह जब भी आपके दिन की शुरुआत होती है, सबसे पहले तो आप ईश्वर का नाम लीजिए और उसके बाद। और ये लीलावती हॉस्पिटल को हम आपको करीब से दिखा रहे हैं दोस्तों। बहुत ही विशाल है ये बांद्रा में स्थित है, बांद्रा वेस्ट में लीलावती हॉस्पिटल दोस्तों। यहाँ पर बड़े बड़े नेता हो या अभिनेता हो, यहाँ पर आकर एडमिट होते हैं और स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। मुंबई ये एजुकेशन ट्रस्ट का बिल्डिंग था, और ये महबूब स्टूडियो जिसमें कि यहाँ पर बहुत सारी शूटिंगें, यहाँ पर सलमान खान और शाहरुख खान के घर के करीब होने की वजह से ये महबूब स्टूडियो में बहुत सारी शूटिंग होती है। यहाँ से सलमान खान का घर करीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर है और शाहरुख खान का घर यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दोस्तों। और सलमान भाई तो यहाँ से कभी कभी तो साइकिल से ही आ जाते हैं और कभी वॉकिंग करते हुए भी आ जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि किन किन जगहों पर सलमान खान जो है साइकिलिंग करते हैं, यहाँ पर साइकिलिंग से आ जाते हैं, और उन सड़कों पर आपको लेकर चलेंगे जहाँ जहाँ पर भाईजान साइकिलिंग करते हैं। ये आपने बहुत सारी फिल्मों में सीढ़ियों को दोस्तों ये देखा होगा, जिसमें कि हमने पहले वीडियोस में डाल रखे हैं कि सलमान खान यहाँ से उतरते हैं, सीढ़ियों से दौड़ते हुए आते हैं और कादर खान बोलते हैं कि मेरा बेटा साजन फिल्म में कि दुनिया उसके पीछे होगी, तो इन सीढ़ियों से उतरकर वो भागते हैं सलमान खान। और यहीं पर धूम 2 की भी शूटिंग की गई थी। और अब हम पहुंच चुके हैं माउंट मैरी चर्च दोस्तों। यहाँ पर जो क्रिसमस के समय यहाँ पर मेला लगता है और लोगों की यहाँ पर मुरादें पूरी होती हैं। ये बहुत ही फेमस जगह है बांद्रा वेस्ट में। ये मदर मैरी, माउंट मैरी चर्च के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये हम अंदर का दृश्य आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है ये चर्च, और अंदर मदर मैरी और जीसस की प्रतिमाएं हैं। ये बाहर आपने इसको नसीब फिल्म में, बहुत सारी फिल्मों में आपने यहाँ इसकी शूटिंग ये देखी है, और नहीं देखी है तो हमने पहले वीडियो डाल रखे हैं, हम उन वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं उन वीडियोस को। और ये अब हम यहाँ से ये बैंड स्टैंड, बांद्रा वेस्ट में ही ये बैंड स्टैंड पड़ता है, और बैंड स्टैंड के यहीं पर शाहरुख खान का घर है जिसे मन्नत के नाम से जाना जाता है दोस्तों। उन्होंने ईश्वर से मन्नत मांगी थी कि हाँ मेरा यहाँ पर घर हो जाए। इसीलिए तो कहते हैं दोस्तों, जो इंसान ईश्वर के करीब रहता है उसकी सारी मनोकामनाएं, सारी मन्नत पूर्ण होती है। ये मन्नत हम शाहरुख खान का घर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी ही मेहनत और मशक्क़त के बाद में उन्होंने ये घर की लिया, क्योंकि जो इंसान मेहनत करता है, और ये ताज लैंड्स
एंड्स होटल लेफ्ट में हमने दिखाया, और ये सागर देवता उफान पर हैं दोस्तों। दोपहर के समय यहाँ पर पानी यहाँ करीब तक आ जाता है, इसलिए हर इंसान चाहता है कि समुद्र के किनारे रहूं। और इस बिल्डिंग में करीना कपूर का भी घर है। और दोस्तों अब हम लिए चल रहे हैं, ये जो रोड आप देख रहे हैं दोस्तों, इस पर अक्सर सलमान खान साइकिल पर नजर आते हैं। और यहीं राइट साइड में एक कैफे कॉफी डे है, और वो कभी भी वहां पर आकर बैठते हैं, कॉफी भी पीते हैं, आम इंसान जैसी जिंदगी वो जीते हैं। और यहीं पर ये रेखा जी का घर है राइट साइड में। और ये हम पहुंच चुके हैं सलमान खान के घर, गैलेक्सी अपार्टमेंट दोस्तों। ये सलमान खान का घर है, गैलेक्सी अपार्टमेंट। ये चटाई जो ये लगी हुई है, यहीं से वो ईद की बधाई, सभी लोगों से हाथ दिखाना, मिलना जुलना, यहीं से सारे कार्य होते हैं दोस्तों। यहीं पर उनके पापा सलीम साहब रहते हैं, और यहाँ से ये ऑफिस है। ये सलमान खान और सोहेल खान का कोरल रिलीफ, यहाँ पर से वो अपनी फिल्मों की, आने वाली फिल्मों की कास्टिंग करते हैं। और अब हम आपको लेकर आ चुके हैं सचिन तेंदुलकर साहब के घर। ये बांद्रा वेस्ट में ही जो महबूब स्टूडियो है उसके पास में ही मस्जिद है, मस्जिद के सामने ही सचिन तेंदुलकर का घर है दोस्तों। और अब हम आपको ये जो ब्लू कलर की ये देख रहे हैं राइट साइड में, ये बंगला जो था राजेश खन्ना साहब का हुआ करता था। उस बिल्डिंग को तोड़कर कुछ नया बिल्डिंग, पहले बंगलो था, उसे तोड़कर बिल्डिंग बनाई जा रही है। और अब हम लेकर आए हैं आपको इस सदी के सबसे बड़े महानायक दिलीप कुमार साहब के घर पर, सॉलिटेयर पार्क में। ये यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर निवास करते हैं दोस्तों। और अपनी पत्नी के साथ में बड़ा ही ख्याल रखती है सायरा बानो जी उनका। और ये BR हाउस दोस्तों, आपने बागबान फिल्म देखी होगी, उसके डायरेक्टर रवि चोपड़ा, उनके फादर रहे BR चोपड़ा, जिन्होंने महाभारत जैसी, आज भी आप महाभारत देख रहे होंगे तो उन्हें याद कर रहे होंगे। बहुत ही अच्छे इंसान। हमने भी अपनी जिंदगी की शुरुआत जो है BR फिल्म्स के सीरियल थे, BR फिल्म्स की फिल्म बागबान में भी हमने काम किया था अमित जी के साथ में। और रवि साहब बहुत ही नेक दिल इंसान रहे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। वो आज इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में वास करती रहेगी जब तक ये हम जब भी उनकी फिल्में देखेंगे उन्हें याद करते रहेंगे। और हमें उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि ईश्वर उन्हें अच्छे से जीवन में उनके बच्चों को अच्छे से रखे, और वो वापस से प्रोडक्शन हाउस शुरू हो जाए ताकि लोगों को अच्छी अच्छी फिल्में देखने को मिले। और अब हम पहुंच चुके हैं दोस्तों मुंबई की जान कही जाने वाली जुहू चौपाटी पर। ये जुहू चौपाटी तो वाकई, अगर आप मुंबई में अगर आप आए हैं तो जुहू चौपाटी नहीं आए तो आपने समझो कुछ भी नहीं देखा। जुहू चौपाटी में समुद्र के दर्शन कर कर इंसान धन्य हो जाता है। सागर देवता कहा जाता है क्योंकि समस्त नदियों का पानी यहाँ पर सागर में आकर मिलता है। इवन गंगा नदी भी, गंगा कलकत्ता में गंगा सागर में मिलती है, इसीलिए उस जगह का नाम गंगा सागर है। सारी नदियाँ जितनी भी निकलती है पर्वतों से, वह अंततः आकर सागर में ही लीन हो जाती है, इसीलिए सागर का बड़ा ही महत्व है। और दोस्तों यहाँ इस जगह का बहुत ही महत्व है क्योंकि बड़े बड़े एक्टर, तुर्रम खान लोग सब यहाँ पर निवास करते हैं। अमित जी हुए, हमारे धर्म जी हुए, अक्षय कुमार हुए, और
डेविड धवन साहब हुए, वरुण धवन उनके बेटे हुए, माधुरी दीक्षित, सब यहीं पर निवास करते हैं। जुहू बीच के पास में ही अक्षय कुमार का घर है दोस्तों। हमने वीडियोस डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया में। ये लेफ्ट में हम आपको JW मैरियट होटल दिखा रहे हैं। ये जुहू का बहुत ही सबसे फेमस होटल है दोस्तों। और अब हम पहुंच चुके हैं हमारे अपने धर्म जी के घर पर। ये जुहू में स्थित है। ये धर्म जी का घर आप देख सकते हैं दोस्तों, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से सारी दुनिया जानती है, लेकिन हम उनका नाम बड़ी अदब से लेते हैं, क्योंकि हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हम लोग उन्हें धर्म जी के नाम से ही कहकर संबोधित करते हैं। सारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही इज्जत करती है धर्म जी की। वाकई वो है भी इस काबिल और बहुत ही नेक दिल इंसान है दोस्तों। ये अब हम यहाँ से आपको आगे लिए चल रहे हैं। यहाँ से यहीं पर अजय देवगन का भी घर है, धर्म जी के घर के ही सामने। उसके वीडियोस हमने डाल रखे हैं, आप देखेंगे। दूसरे वीडियोस भी देखना ज़रूरी है ना दोस्तों। हर इंसान कहीं ना कहीं से सब जगह से जुड़ा रहता है। आप जैसे दोस्तों का प्यार बरकरार रहना चाहिए। ये हम पहुंच चुके हैं जलसा, जिसमें कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन हैं, यहीं पर रहते हैं। ये अमित जी ने बंगला ये ख़रीदा था अपने बेटे के लिए। और ये प्रतीक्षा बंगला है दोस्तों, जिसमें अमित जी जया बच्चन के साथ में निवास करते हैं। ये भी जुहू पर ही स्थित है। और यही पास ही में चंदन थिएटर है, जिसमें कि प्रीमियर शो होते हैं। और वहीं पर हरे रामा हरे कृष्णा के आगे अक्षय कुमार का घर है। हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर के आगे जाके बीच साइड में ही उसकी वीडियोस आप जल्द ही देख सकते हैं हमारे चैनल में जाकर। और ये सिंटा का ऑफिस और ये फन रिपब्लिक थिएटर, जो कि यश राज स्टूडियो के जस्ट लगा हुआ है। ये पीछे की बिल्डिंग जो आप देख सकते हैं यश राज स्टूडियो की है। ये डबिंग थिएटर है यहाँ पर। अगर आप फन रिपब्लिक पहुँच जाते हैं तो आप यश राज स्टूडियो पहुँच जाते हैं। ये पीछे की बिल्डिंग ये डबिंग थिएटर है। और ये इसी के जस्ट सामने ही ये बालाजी टेलीफिल्म्स का ऑफिस है। यहाँ पर आकर आप ऑडिशन देकर अच्छे से वेब सीरीज, आजकल बालाजी टेलीफिल्म बना रहा है, तो आप वेब सीरीज में काम कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। ये चमचमाती हुई बिल्डिंग आप ये देख सकते हैं। और दोस्तों अब हम इंडस्ट्री के किंग यशराज स्टूडियो को दिखा रहे हैं दोस्तों। वाकई ये फिल्म इंडस्ट्री के किंग हैं। यश जी ने बड़ी ही मेहनत करके ये स्टूडियो बनाया है दोस्तों, और उनकी यादें हमेशा यहाँ पर है। और ये बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर, यहाँ पे बड़े बड़े एग्जीबिशंस लगाए जाते हैं। फॉरेन से आकर बड़ी बड़ी कंपनियाँ एग्जीबिशन लगाती हैं यहाँ पर। ये गोरेगांव ईस्ट में स्थित है। तो दोस्तों गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए, अपने घरों में रहिए। और 15 अप्रैल को ईश्वर से कामना करते हैं कि ये बीमारी हमेशा के लिए चली जाए।